कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा तो मात्र लोगों का काम निकालता है। मगर साथियों, आज की इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जो ब्याज पर पैसे दिया करता था। एक दिन एक पति पत्नी होते हैं, उनको ब्याज पर पैसों की जरूरत होती है, कह सकते हैं कि 25,000 रुपये की जरूरत होती है। वो एक ब्याज पर देने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई साहब हमको 25,000 रुपये ब्याज पर चाहिए। वो व्यक्ति उनको 25,000 रुपये दे देता है और वो इसके बदले में एक बाइक और एक बैटरा गिरवी रख लेता है। साथियों, इसके पश्चात वो ब्याज के जो पैसे होते हैं उनको लेकर चले जाते हैं। अब इसी तरह से 4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने के पश्चात भी जो ब्याज पर पैसे लेकर जाते हैं, उनके पास ना तो ब्याज होता है उसको जमा करने के पैसे होते हैं, ना ही मूल। इधर जिससे ब्याज के पैसे लेकर जाते हैं वो लगातार दबाव बना रहा होता है कि आप मूल जमा करें और ब्याज भी जमा करें। साथियों, इसी तरह से एक दिन जो पति पत्नी होते हैं वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास फिलहाल में पैसों की जमा करने की व्यवस्था नहीं है। तो वो कहता है, जो व्यक्ति होता है उससे कहता है कि आप ऐसे आप ना तो हमको ब्याज के पैसे दें, ना ही जो मूल है उसको दें। मात्र 1 महीने के लिए आप जो आपकी पत्नी है उसको मेरे पास छोड़ दें। साथियों, जैसे ही इस बात को वो कहता है, इसके पश्चात जो पति पत्नी होते हैं वो दोनों उसकी गला घोट कर हत्या कर देते हैं और हत्या करने के पश्चात उसके सबको उसका एक डबल बेड होता है उसमें पैक कर देते हैं और इसके पश्चात वहाँ से बाइक और बैटरा लेकर फरार हो जाते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अमरोहा की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अमरोहा की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमरोहा, उस जिले में एक थाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमरोहा और उस जिले में एक थाना पड़ता है हसनपुर, जो तहसील भी होती है। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है होलीवाला, मोहल्ला कह सकते हैं कि मोहल्ला पड़ता है होलीवाला। उस मोहल्ले का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है हनीफ उर्फ इलायची, जिसकी आयु लगभग 75 या 77 साल के करीब में होती है। साथियों, ये ब्याज पर पैसे देने का काम किया करते थे। साथियों, इनकी 2 शादी हो जाती हैं। शादी होने के पश्चात अब इनकी जो बच्चे होते हैं उनसे लड़ाई हो जाती है। इसके पश्चात ये अपना मकान बनाकर अलग ही रहा करते थे और ये जो पैसे होते हैं उनको ब्याज पर दिया करते थे और उससे अपना जो घर का खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, इसी तरह से इस घटना से लगभग 4 महीने पहले कह सकते हैं कि फिलहाल में मई चल रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी के महीने में एक पति पत्नी होते, कह सकते हैं कि एक व्यक्ति होते हैं जो एक जिला पड़ता है अमरोहा और उस जिले में एक थाना पड़ता है हसनपुर, जो एक तहसील भी होती है। उस तहसील के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है काशीराम कॉलोनी। उस कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है शमशेर। साथियों, जो शमशेर होते हैं उनकी आयु लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है साजमा। साथियों, ये लगभग 4 महीने पहले ये होते हैं जिसका नाम होता है हनीफ के पास जाते हैं। जो शमशेर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि ऐसे से हमको 20,000 रुपये की जरूरत है, आप हमको ब्याज पर पैसे दें। तो साथ ही जो हनीफ होते हैं वो कहते हैं कि आपको ब्याज पर पैसे मिल जाएंगे, मगर आपको इसके बदले में कोई भी चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। साथ ही ये जो शमशेर होते हैं वो उनके पास एक बाइक होती है, उस बाइक को वो गिरवी रख देते हैं और 20,000 रुपये दे देते हैं। जो हनीफ होते हैं वो इनको 20,000 रुपये दे देते हैं। इसके पश्चात अब इन्हें फिर पैसों की जरूरत पड़ती है, तो फिर जाते हैं 5,000 रुपये लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि आपको फिर दोबारा से गिरवी चीज़ रखनी पड़ेगी। साथियों, फिर ये जो इनके घर में एक बैटरा होता है उस बैटरे को गिरवी रख देते हैं। अब साथियों, इसी तरह से 4 महीने गुजर जाते हैं। इधर जो हनीफ होते हैं वो फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे आप ब्याज भी जमा करें और जो मूल है उसको भी जमा करें। साथियों, इसी तरह से वो कई बार कहते हैं। अब एक दिन ये जो पति पत्नी होते हैं ये दोनों जाते हैं, कह सकते हैं कि ये 1 मई सन 2025 को जो हनीफ होते हैं हनीफ के पास इस ब्याज के बारे में, मूल के बारे में बात करने के लिए जाते हैं। साथियों, ये हनीफ के घर में पहुंच जाते हैं। जो हनीफ होते हैं वो घर में अकेले ही होते हैं, क्योंकि वो बच्चों से अलग रहा करते थे। अपना जो मकान है वो उन्होंने अलग बना रखा था, तो वहाँ पर रहा करते थे। साथियों, ये दोनों जने जाते हैं। जो ये होते हैं जिसका नाम होता है शमशेर, वो कमरे में हनीफ के पास जाते हैं और बात करने लगते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो कमरे से बाहर रुक जाती है। साथियों, अब दोनों बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, जो ये होते हैं जिसका नाम होता है शमशेर, कि फिलहाल में हमारे पास ना ही ब्याज को जमा करने की व्यवस्था है, ना ही जो आपका मूल है उसको जमा करने की व्यवस्था है। साथियों, ये बात वो हनीफ से कहते हैं। साथियों, जैसे ही वो इस बात को कहते हैं, जो हनीफ होते हैं वो उनसे कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा जमा करने की व्यवस्था नहीं है तो आप अपनी पत्नी को
1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दें। कह सकते हैं कि 30 रातों के लिए आप अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ दें। साथियों, जैसे ही ये बात सुनते हैं जो शमशेर होते हैं उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसके पश्चात उनके पास एक गमछा होता है और गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। साथियों, हत्या करने के पश्चात वो इसके बारे में जो उनकी पत्नी होती है उसको बताते हैं और इसके पश्चात वो दोनों मिलकर जो उसका शव होता है, जो हनीफ होते हैं उनका एक डबल बेड होता है, उसमें पैक करते हैं और इसके पश्चात वहाँ से जो बाइक होती है और जो बैटरा होता है उसको लेकर फरार हो जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात अगले दिन 2 मई सन 2025 को जो लोग होते हैं, जो उनके परिवार के लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि ऐसे हनीफ अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे, इसके पश्चात जैसे ही गांव के लोग होते हैं या उनका कोई मिलने जुलने वाला होता है वो जाकर देखता है अंदर, तो उनको कुछ शक होता है। इसके पश्चात जो गाँव के लोग होते हैं, जो डबल बेड होता है उसको खोलकर देखते हैं तो पता चलता है जो हनीफ होते हैं उनका शव उसमें पड़ा हुआ होता है। साथियों, जैसे ही उसमें जो शव होता है दिखाई देता है, इसके पश्चात जो गाँव के लोग होते हैं वो इसकी सूचना जो हसनपुर थाना क्षेत्र होता है उसकी पुलिस को देते हैं। साथियों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो हनीफ होते हैं उनके सबको बरामद कर लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथियों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसके परिवार के लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, उनसे पूछताछ करती है तो वो कहते हैं कि ऐसे अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है, जो मृतक होता है उसके घर में CCTV कैमरे लगे होते हैं। जो पुलिस होती है वो CCTV कैमरे जो होते हैं उनको चेक करती है और जो मृतक का मोबाइल फ़ोन होता है उसको भी चेक करती है। साथ ही कैमरा चेक किए जाते हैं और जो मोबाइल फ़ोन होता है उसको चेक किया जाता है कि आखिरकार इनसे किसकी बात हुई थी। साथ ही इसी तरह से जो पुलिस होती है, जो आरोपी होते हैं जिसका नाम होता है शमशेर, इनके पास तक पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ करती है तो ये पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो ये होते हैं जिसका नाम होता है शमशेर और इनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है साजमा, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे भी पूछताछ की जाती है तो वह भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। पुलिस ने 2 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक होता है उसके पास से जो ब्याज के पैसे लेकर जाते हैं पति पत्नी, जिसका पति का नाम होता है शमशेर और पत्नी का नाम होता है साजमा, दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ के दौरान वो बताते हैं कि ऐसे ये व्यक्ति कहता है कि अगर आपके पास मूल और पैसे नहीं बनने तो आप अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दें। जैसे इसके बारे में ये कहता है तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और इसके पश्चात हम इसकी हत्या कर दी। साथ ही इसी तरह जो पुलिस है, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इनको जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से पढ़कर तैयार किया था, जैसे दैनिक जागरण न्यूज, ETV, भारत न्यूज। इन न्यूज के माध्यम से पढ़कर आपको ये कहानी सुनाई थी। अगर आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।